श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जोर से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, सब संतन की जय। प्रभु के नाम ओमकार से इस जगत का निर्माण उत्पत्ति हुई है। ओम भगवान का मुख्य नाम है, तस्य वाचकः प्रणवः। ओम अ उ म 3 मात्राओं से ओम बना है। ओम को प्रणव भी कहते हैं, जिसको हर कोई नमन करे वो है प्रणव। और परमात्मा पूरे अस्तित्व में व्याप्त है, जागृत अवस्था में भी, स्वप्न अवस्था में भी और सुषुप्ति अवस्था में भी। अ जागृत अवस्था को बतलाता है, उ स्वप्न अवस्था को और म सुषुप्ति अवस्था को। ओमकार सबसे छोटा एक अक्षर का मंत्र है। इस मंत्र का बार बार पुनः पुनः उच्चारण करने से, हृदय पूर्वक, मनोभाव पूर्वक, अर्थ पूर्वक जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम भगवान के गुणों से एक हो जाते हैं। जिसे भी हम सोचते हैं उसके गुण हम में आते हैं। गलत चीज सोचेंगे तो मन में दुर्गुण आएगा, शत्रु को सोचेंगे तो क्रोध आएगा। किसी चीज को सोचने से काम जागृत होता है, किसी चीज को सोचने से लोभ जागृत होता है, किसी चीज को सोचने से ईर्ष्या जागृत होती है।
और भगवान को सोचने से हमारे भीतर की भगवत्ता जागृत होती है, और भगवत्ता सबके भीतर है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, अहम हृदि सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। तो हमारे भीतर की जो भगवत्ता है, जो विराटता है, जो शक्ति है, उसको जागृत हमारे ऋषि मुनियों ने किया भगवान के नाम से। इसलिए भगवान के नाम की सबसे बड़ी महिमा, सारे ज्ञान छोटे वे छोटे भगवान के नाम के आगे। राम से बड़ा राम का नाम, और हर नाम भगवान का। किसी भी नाम में हमारी आस्था हो, श्रद्धा हो, किसी भी रूप में हमारी आस्था हो, श्रद्धा हो, उस रूप को सोचें, उस नाम का उच्चारण लें, मन से उच्चारण लें, केवल जीभ से नहीं। तो जब हम भगवान के नाम का उच्चारण लेते हैं और भगवान के गुणों को सोचते हैं, या जो भी हमने भगवान की छवि मान रखी है, जिसके प्रति भी हमारी श्रद्धा है, उसे जब हम सोचते हैं तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं। और भगवान से जुड़ने के बाद भगवान का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। उसी को उपासना कहते हैं। उपासना यानी उप आसन, उप माने समीप, आसन माने बैठना। उपवास भी उसी को कहते हैं। उप माने समीप, वास माने ठहरना। तो भगवान के जब हम पास रहते हैं, इसी को ध्यान, उपासना, उपवास, कि हम भगवान से एक हों, भगवान की भक्ति से, भगवान के ज्ञान से, भगवान की दिव्यता से, भगवान के संपूर्ण विभूति ऐश्वर्य से हम एक हों, हम पूर्ण हो। पूर्ण से जुड़ेंगे तो हम पूर्ण बन जाएंगे, हमें अपनी पूर्णता का अनुभव हो जाएगा अगर हम पूर्ण से जुड़ते हैं तो। और अगर हम संसार से जुड़ेंगे, जो अपूर्ण है, जिसकी कोई स्थिति नहीं है, जो प्रतिपल गतिमान है, परिवर्तनशील है, तो हम भी उसी परिवर्तन का हिस्सा बन जाएंगे। कल कुछ, अभी कुछ, अभी कुछ अपूर्णता हमें अनुभव होगी, क्योंकि प्रकृति में अपूर्णता है, न पूरी सात्विकता। सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है। अगर हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हम में कभी सात्विकता आएगी, कभी राजसिकता आएगी, और कभी तामसिकता आएगी। और फिर ये मानसिक विकार हैं, राग द्वेष हैं, भय हैं, इनसे कभी भी पिंड नहीं छूटता है। पिंड तभी छूटेगा जब हम माया का नहीं, मायाधीश का सहारा लेते हैं। तो ओमकार का आलंबन लेते हैं तो इस जीवन में केवल मनुष्य ही ओमकार का आलंबन ले सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म को बाकी सारी योनियों से बड़ा बताया है। गधा, सूअर, घोड़ा, बकरी, भैंस, गाय, सबसे ऊपर मनुष्य की योनि है, क्योंकि हम भगवान का आलंबन ले सकते हैं, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित शरणागति कर सकते हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, राग रहित होकर, बिना राग द्वेष रखे हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, निष्काम होकर के सेवा कर सकते हैं, अचाह होकर के जीवन जी सकते हैं, अचाह होकर के, अकाम होकर के हम सेवा कर सकते हैं, भगवान के प्रति समर्पण कर सकते हैं, अपने ज्ञान के अनुसार जी सकते हैं, श्रद्धा के अनुसार जी सकते हैं। इसलिए मनुष्य का जन्म सबसे ऊपर है। अतः भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए और प्रसन्नता से, हृदय से करना चाहिए कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये अवसर मिला है भगवान के नाम का उच्चारण करने का। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने हमारे पुण्य कि मनुष्य जन्म मिला, वो भी भारत देश में मिला, वो भी संतों की नगरी में मिला, और
हमें भगवान का नाम उच्चारण करने का दिमाग भी मिला, अवसर भी मिला। इस तरह अपना पूर्ण सौभाग्य मान करके कि भगवान हमको याद कर रहा है, तब हम भगवान को याद करने में समर्थ हो पा रहे हैं। नहीं तो भगवान को याद करना कोई साधारण सामान्य बात नहीं है कि कोई भी याद कर लेगा। चाह करके भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता है, चाह करके भी व्यक्ति अपने जीवन का उत्थान नहीं कर पाता है, चाह करके भी व्यक्ति गलत चीज नहीं छोड़ पाता है, चाह करके भी व्यक्ति सत्कर्म नहीं कर पाता, दुष्कर्म छोड़ नहीं पाता। क्यों? भगवान की कृपा जिस पर होती है वही भगवान का नाम ले पाता है, उसके पास जा पाता है, उसका उद्धार कर पाता है, स्वयं कर पाता है। भगवान की कृपा से हम स्वयं अपना उद्धार कर पाते हैं। और भगवान की कृपा किस पर होती है? जो भगवान का काम करता है, जो भगवान की बात मानता है, भगवान के कहे अनुसार अपना वाणी व्यवहार आहार दिनचर्या रखता है, उस पर भगवान की कृपा होती है। उसी कृपा से रास्ता और साफ हो जाता है, रास्ता और फूलों से भर जाता है। और फिर कभी भी व्यक्ति फिर आलस से प्रमाद नहीं करता है, उसके प्रति इतनी श्रद्धा रहती है कि आंसू बहते बहते कि धन्यवाद प्रभु, तेरी बड़ी कृपा कि मैं तेरा नाम लेने में समर्थ हो पा रहा हूं। इतने पाप करने के बाद भी, इतना राग द्वेष मन में रखने के बाद भी तू मुझे याद कर रहा है, तू मुझे भूला नहीं, मैं तुझे भूलता हूं बार बार, और तू मुझे नहीं भूल रहा है और मुझे मौका दे रहा है कि मेरा नाम ले, मुझसे प्रीति कर, मेरी शरणागति में आ, मैं तेरा उद्धार करूंगा। यही योग दर्शन में भी कहा ना, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च, कि जो भगवान का नाम लेते हैं उनके सारे विघ्न क्लेश दूर हो जाते हैं। सारे विघ्न, चाहे वो शारीरिक व्याधि हो, चाहे मानसिक व्याधि हो या दरिद्रता हो, विघ्न व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन आदि जो भी विघ्न है वो सारे दूर होते हैं भगवान का आलंबन लेने से। और भगवान का आलंबन लेने से विघ्न तो दूर होते ही हैं, सद्गुणों की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, विभूति की प्राप्ति होती है, आनंद की, शांति की, स्थिरता की, ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है भगवान का स्मरण करने से, भगवत प्राप्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है। रसम, रसो वही सह, जो परम रस है उसकी प्राप्ति होती है। और जब दिव्य रस की प्राप्ति होती है तो फिर छोटे मोटे रसों में व्यक्ति का मन भटकता नहीं है। जब बड़े आनंद की प्राप्ति होती है तो बड़ी शांति स्थिरता होती है, फिर उसका मन भटकता नहीं है। नहीं तो व्यक्ति को पता नहीं बड़े रस का, तो इधर उधर दिमाग फंसा करके रखता है, फिर उसी से रोग और विकार और ये सब आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि प्रकृति बताती है कि गलत जगह हम रस ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, शक्ति ढूंढ रहे हैं। ये सब तो चीजें भगवान की हैं, चेतना की हैं। तो हमें अंतर्मुखी होकर के श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम, भगवान का स्मरण करके लेना चाहिए। स्मरण करके, भगवान का स्मरण कैसे करें? भगवान के गुणों का स्मरण किया जा सकता है। भगवान के कौन कौन से गुण हैं? सर्वशक्तिमान,
सर्वांतर्यामी, सर्वरक्षक, उत्पादक, सबका नियंता, सबका पालक, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सच्चिदानंद स्वरूप, जो सर्वसमर्थ है, हम उसकी संतान हैं, किसी और व्यक्ति की संतान नहीं है। हम परम पिता, परम ईश्वर की संतान हैं। वो हमारे को भूलता नहीं, वो हमारे को जन्म दे रहा है, वो हमको अवसर दे रहा है, वो हमारे भीतर की भगवत्ता को प्रकट करने के लिए हमें बार बार जगा रहा है, जागृत कर रहा है। अतः हम जागृत हो जाएं अच्छे बालक की तरह और अपने माता पिता को भूलें नहीं, जो वही है। त्वमेव माता च पिता त्वम एव, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता हो। कि मेरा राग हो तो भगवान से हो, या भगवान के भक्तों से हो, संतों से हो, भगवान की वाणी से हो, शास्त्रों से हो। मेरा राग हो तो उस चीज से हो जो भगवान से जुड़ी हुई है, तो राग उद्धार करेगा। अन्यथा हमारा राग यदि इस शरीर में हुआ या किसी के शरीर में हुआ या किसी वस्तु में हुआ या किसी परिस्थिति में हुआ, तो बार बार वही चीज दिमाग में घूमती रहेगी, सोते भी, जागते भी, ध्यान में भी, मंदिर में भी, हर जगह। और वो चीज हमारा जीवन नहीं बदल पाएगी, हमको खुशी नहीं दे पाएगी। कोई भी सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जिसमें भी हमारा अटैचमेंट है कि इससे सुख मिलेगा, उससे फिर सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। सुख है भीतर की वस्तु, हम ढूंढते हैं बाहर, भगवान है भीतर, सब कुछ है हमारे भीतर। भगवान ने हमें भी सर्वसमर्थ बना करके ही बनाया है, भेजा है। हमारा आनंद अंदर है, हमारा ज्ञान अंदर है, हमारी श्रद्धा अंदर है, हमारी शक्ति अंदर है, और हमारा अज्ञान भी अंदर है। तो अपने पर फोकस करके जब हम अज्ञान को साफ कर देते हैं, जब हम बुराइयों को बार बार नहीं दोहराते हैं, वाणी से, व्यवहार से, आचरण से बुराई को हम नहीं दोहराते हैं, बुराई में मजा नहीं लेते, बुराई में हम रस नहीं लेते, बुरी चीजों पर हम उसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते, तो हम बुराई से मुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे बुराई अपने आप ही नष्ट हो जाती है, मुक्त हो जाती है, हमको छोड़ देती है। लेकिन जब तक हम बुराई को ही नहीं छोड़ेंगे, संसार में आसक्ति बना करके रखेंगे, तो फिर हम कैसे छूट पाएंगे। हम भले ही घर छोड़ दें, हम भले ही परिवार छोड़ दें, धन छोड़ दें, लेकिन आसक्ति नहीं छूटी तो कुछ भी नहीं छूटा। और हमारा राग, हमारी आसक्ति, हमारा लगाव छूट गया, तो हम चाहे घर में रहें या बाजार में रहें, तो भी हमें कोई हानि नहीं होगी, कहीं भी रहें। तो हमें कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है, यदि हम कुछ पकड़े ना तो। हमने बहुत सारी चीजें पकड़ रखी हैं, तो त्यागने की जरूरत पड़ती है। त्यागने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अगर हम मन से वस्तुओं से चिपके ना तो, पकड़े ना तो, अपना कर्म करें, खूब कर्तव्य करें, प्रेम पूर्वक कर्तव्य करें, पर किसी से लगाव न रखें, किसी में राग, किसी में आसक्ति न रखें कि ये मेरा है,
ये मेरे लिए है, ये मुझे सुख देगा, ये मुझे शांति देगा, ये मुझे आनंद देगा, ये धन, ये पद, ये घर वाला, ये बच्चा,